जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम दे सकते हो अभी। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एस सी वर्मा का, पढ़ो क्वेश्चन। ए बी सी डी में कौन सा? सर डी। आदित्य तुम बताओ। टू सेकेंड सर। गार्गी तुम बताओ। सर डी। पहले तो मुझे क्वेश्चन बताओ आदित्य, क्वेश्चन का मतलब क्या है? सर मैंने हॉर्स पुल से ना ना क्वेश्चन, एक मिनट सुन लो, सुनो। क्वेश्चन को पढ़ो मत जो मैंने कहा, तुम मुझे समझाओ, हिंदी में समझाओ। जब एक घोड़ा कार्ट को खींचता है, हम्म घोड़ा गाड़ी को, हम्म तो घोड़ा जब गाड़ी को खींचता है तो में घोड़े को कौन मदद करता है कि वो आगे चले, कौन सा फोर्स? हाँ, तो घोड़े पर कौन सा फोर्स, हाँ तो कौन सा फोर्स हेल्प करता है घोड़े को आगे चलने के लिए? बिल्कुल ठीक, ये तुमने सही समझा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर डी। सर डी। अच्छा आयुष ये बताओ कि जब तुम ग्राउंड पर खड़े हो और तुमने चलना शुरू किया, अब घोड़ा और गाड़ी को छोड़ देते हैं, मान लो तुम ही चल रहे हो, तो जब तुम चलोगे, ठीक है, ग्राउंड पर खड़े हुए हो, और जब तुम चलना शुरू करोगे तो कौन सा फोर्स हेल्प करेगा तुम्हें चलने के लिए? तुम्हें किस फोर्स की वजह से आगे बढ़ोगे? सर मैं हम्म हाँ, एनालाइज करते हैं ऐसे ही। फिजिक्स ना एनालिटिकल गेम है पूरा, एनालिसिस, दिमाग चलाना आना चाहिए हमको। तो कौन से फोर्स की वजह से तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे ऊपर कौन सा फोर्स होगा? चलो मैं हेल्प करता हूं थोड़ा। जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो ग्राउंड पे चलने के लिए हम क्या करते हैं? हम ग्राउंड को पुश करते हैं, धक्का देते हैं ग्राउंड को। किधर धक्का देते हैं? जब हम ग्राउंड पर चलते हैं तो ग्राउंड को कहां पुश करते हैं हम लोग? पीछे पुश करते हैं। तो ग्राउंड को हमने कहां पुश किया? ये मान लो ग्राउंड है, तो ग्राउंड पर हमने फोर्स लगाया, ये एफ। ये फोर्स किससे लगाते हैं? हम पैर से लगाते हैं ना, ये टांग से हम ऐसे पुश करते हैं ग्राउंड को पीछे। समझ में आया? तो इस वाले फोर्स से चल देंगे क्या हम इस फोर्स से नहीं चल सकते, क्योंकि ये फोर्स तो ग्राउंड पे लग रहा है, इससे तो ग्राउंड चलेगा। हमारे ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा जिससे हम चलेंगे? बोलो। हाँ वेरी गुड। ग्राउंड पे जैसे फोर्स लगाया तुमने अपने जूतों से इधर एफ, तो ग्राउंड से तुम्हारे ऊपर एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा एफ, ठीक है? ये एफ किस पर है? ऑन यू। और ये किस पर है? ऑन ग्राउंड। तो जो फोर्स तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है तुम उससे चलोगे, या जो ग्राउंड पे लगा हुआ है उससे चलोगे? सर जो फोर्स मुझ पर लगा है। हाँ, तुम्हारे लिए मोशन के लिए वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा जो तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, ठीक है? पक्का समझ रहे हो ये बात? जी सर। हाँ, वैसे ये फिजिक्स ना सारा का सारा जो खेल है ना, ये समझने का है। अगर तुमने मेरे चैनल पे देखा होगा तो मैं स्टेटमेंट मेरे लोगों में ये लगा हुआ है कि वी मेक यू लर्न। इसका मतलब ये है कि मुझे ना सिखाने में इंटरेस्ट है, रटाने में नहीं। तो मैं जो अभी तुमको बता रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे जो क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, आगे आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में अपने आप शुरू हो आना। तो तुम खुद से क्वेश्चन करो। जब तुम खुद से क्वेश्चन करना सीख जाओगे और उनके आंसर देने लगोगे तो अपने आप तुम्हें फिजिक्स समझ में आने लगेगी और तुम्हें किसी टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि तुम्हारी एनालिटिकल स्किल डेवलप होनी चाहिए, और वो डेवलप तब होगी जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे और सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक है? तो जो फोर्स तुम्हारे ऊपर लगा है ना, वो वाला फोर्स काम का है। तो जो फोर्स तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है कौन सा फोर्स है? फील्ड फोर्स है कि कॉन्टैक्ट फोर्स है? सर कांटेक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कितने होते हैं?
मेनली कितने कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं? 2। कौन कौन से? एक नॉर्मल, एक फ्रिक्शन। जानते हो, पढ़ चुके, पहली क्लास में पढ़ा था। तो इस फोर्स को अगर मैं 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर दूं, एक कंपोनेंट यहां पर ले लूं, इसको मैंने लिखा Fx, और एक कंपोनेंट ये ले लूं Fy, तो बता सकते हो Fx और Fy बेसिकली ये कौन से फोर्सेज हैं? Fy क्या है? Fy क्या है? ये नॉर्मल रिएक्शन है। और Fx क्या है? जो सरफेस के पैरेलल होता है वो फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शन। तो Fx कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अभी समझ में नहीं आई तुमको, मैं बता रहा हूं, अभी तुमको सरप्राइजिंग लगेगी ये एक चीज। तुमने ग्राउंड पे फोर्स लगाया इधर, तो ग्राउंड ने तुमको रिएक्शन दिया इधर, तो ये तुम्हारे ऊपर लगा रिएक्शन। इसको तुमने रिजॉल्व किया, कंपोनेंट में ब्रेक किया, तो एक फोर्स इधर आया, एक कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट ऊपर। मैंने तुमको पहली क्लास में बताया था कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है इसमें? Fy। तो Fy कौन सा हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। और Fx कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स है। तो जब हम ग्राउंड पे चलते हैं, जब हम चलना शुरू करते हैं, तो फ्रिक्शन हमारे मोशन की डायरेक्शन में लगता है कि अपोजिट डायरेक्शन में? आदित्य, जब हम ग्राउंड पे चलना शुरू करते हैं तो हमारे ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो मोशन की डायरेक्शन में लगेगा या मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा? तो अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें तो मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है। थोड़ा वो मतलब गलत लग रहा था कि उसको लेफ्ट साइड होना चाहिए। हाँ, आयुष तो बताओ। जी सर। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन डायग्राम में सही बनी हुई है या गलत? फ्रिक्शन की डायरेक्शन सही बनी हुई है। हमने तो कुछ गड़बड़ नहीं की, डायरेक्शन तो सही बनी हुई है फ्रिक्शन की। तो बताओ फिर, जब हम चलना शुरू करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगा या सेम डायरेक्शन में? ये सेम डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये चीज जो है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, मिसकॉन्सेप्ट रहते हैं। जब हम चलना शुरू करते हैं तो ग्राउंड को हम पीछे पुश करते हैं ना, बैक साइड में, तो फ्रिक्शन हमारे ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और इसको मैं भी और डिस्कस करूंगा बाद में। अभी मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था तुमको कि जो क्वेश्चंस हैं ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जब हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ सेकंड क्वेश्चन का, ये तो बता दो। सर डी लग रहा है। कितनी जोर से लग रहा है? कितनी जोर से लग रहा है मतलब सर? बहुत जोर से लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा लग रहा है? कौन सा होगा आंसर इसका? बी होगा इसका आंसर। घोड़े ने ग्राउंड को पुश किया पीछे, जैसे तुमने पुश किया था पीछे, तो ग्राउंड से घोड़े पे फोर्स कहां लगेगा? आगे। और ग्राउंड से जो फोर्स लगेगा हॉर्स पर, उससे हॉर्स चलेगा। नहीं समझ में आया? नहीं सर, नहीं आ रहा समझ में। भाई, तुम्हारे 2 पैर होते हैं, घोड़े के 4 होते हैं, लेकिन चलने का तरीका तो एक ही है। जब चलते हैं तो ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं। यस सर। और अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुम हाथ और पैर दोनों रख के चलने की कोशिश करो, तो हाथों और पैर दोनों से ही पीछे पुश करोगे ग्राउंड को। नहीं समझ में आया अभी भी? अच्छा, अब क्यों आ गया? वो सर मैंने खुद को इमेजिन करा ना। घोड़े की जगह? नहीं सर, कि मैं 2 पैरों से चल रहा हूँ तो जमीन को पीछे। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। तो देखो, आईआईटी जो होती है ना,
आईआईटी आपसे केवल वो थोड़े पूछ रही है आपने रटा क्या है, वो ये पूछने की कोशिश करते हैं कि आपने समझा कितना है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे के पूछता हूँ तुमसे, ठीक है? तो जरा मैं अपने आप को थोड़ा बड़ा कर लूँ अभी, जिससे कि तुमको मेरा एग्जाम्पल ठीक से दिखाई देने लगे। तो मैं अपने आप को बड़ा करने के लिए क्या करता हूँ कि सर होगी। तो अब देखो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे और अब तुमको बताना है इसमें कि जैसे ये मेरे हाथ में क्या दिख रहा है तुमको, रिमोट है एक छोटा सा, है ना? इस रिमोट को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है। अब इस रिमोट को मैं धीरे धीरे नीचे लेके आऊं, तो अगर मैं रिमोट को धीरे धीरे नीचे लेके आता हूं तो मैंने रिमोट पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जब मैं इसको नीचे लेके आया? तो सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। आदित्य तुम बताओ। डाउनवर्ड। वैसे सर आपने एक काम किया है मेरे हिसाब से, वो जितना से आप उसको होल्ड करने में लगा रहे थे एक हाइट पे, आपने उसको कम कर दिया। मेरा क्वेश्चन केवल ये है कि जब मैं इस रिमोट को ऊपर से नीचे लाया तो मैंने रिमोट पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, नीचे के ऊपर? किसी भी डायरेक्शन नहीं लगाया। अच्छा, ये नीचे लगाया। कहाँ लगाया, नीचे या ऊपर? ग्रेविटी से उसको अपने आप नीचे लेगी ना, अगर आप उसको थोड़ा मेरे क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैंने फोर्स कहाँ लगाया, नीचे के ऊपर? मैं नीचे फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। अगर मैं इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाता हूँ तो नीचे तो ये अपने आप गिर जाएगा। अगर ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो इस पर मैंने फोर्स कहाँ लगाया हुआ है? ऊपर लगाया हुआ है। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये जो बॉटल है मेरे हाथ में, इस बॉटल को अगर मैं धीरे धीरे नीचे लेके आ रहा हूं तो बॉटल पर मैंने फोर्स ऊपर लगाया हुआ है कि नीचे? ऊपर लगाया हुआ है, क्योंकि नीचे तो ये अपने आप आ जाती है। मैंने ऊपर लगा के इसको फ्री फॉल से रोका है, इसका फ्री फॉल नहीं होने दिया मैंने, यानी कि मेरा फोर्स कहाँ पर लगा हुआ था? ऊपर। और अगर मैं नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता इस पर, तब तो ये और तेजी से नीचे आती है और इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से भी ज्यादा हो जाता, क्योंकि तब उस पर दो फोर्स लग रहे होते, mg भी लग रहा होता और मेरा फोर्स भी लग रहा होता नीचे। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई ना? तो जब भी हम किसी चीज को, किसी सामान को अपने हाथ से उठा के और जब नीचे रखते हैं, भाई घर पे कोई सामान रखा था, तुम्हारी मम्मी ने कहा कि इसको उठा के ऊपर से नीचे रख दो। मान लो कोई एक पॉट है, घड़ा है मिट्टी का, और तुम उसको पकड़ के और जब नीचे रखते हो तो तुम धीरे धीरे नीचे लेके आते हो, तो तुमने उस घड़े पर, उस पॉट पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया हुआ होता है? अपर डायरेक्शन में। क्योंकि अगर तुम उसको कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो नीचे तो अपने आप गिर जाएगा आके। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो लॉजिक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी होता है। हमने जो रटा हुआ है कि फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगता है मोशन के, ये गलत स्टेटमेंट है। मोशन हमेशा पीछे नहीं होता है, फ्रिक्शन फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर। Similarly, when we move a body vertically downward slowly, then force exerted by us on the body is vertically upward. तब जो फोर्स हमने लगाया हुआ है उस पर, वो ऊपर की तरफ होता है। अगर मान लो मैं उस पर आपने सर, जैसे सर मैंने एक ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे लाया, ठीक है सर, उस पर ग्रेविटेशनल लगा है, लेकिन मैंने ऊपर फोर्स लगाया था, इसलिए वो आराम से आ रहा है। तो सर हमें क्यों नहीं रियलाइज हो रहा है, फील हो रहा है कि फोर्स ऊपर लगा है? बिल्कुल रियलाइज हो रहा है। किसी छोटी ऑब्जेक्ट को ना लेके करीब 50 किलो की ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे नीचे रखना, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हारा फोर्स ऊपर लग रहा है कि नीचे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम स्प्रिंग से लटका दोगे तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? सर बढ़ेगी। यानी कि फोर्स ऑब्जेक्ट कहाँ लगा रही है? नीचे। और अगर तुम उस ऑब्जेक्ट को ऐसा पकड़ लो जिससे कि स्प्रिंग एलोंगेट ना हो पाए, स्प्रिंग की लंबाई ना बढ़े, तो तुम्हें कहाँ फोर्स लगाना पड़ेगा? ऊपर लगाना पड़ेगा ना। तो हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आते हैं तो हम उस पर फोर्स कहाँ लगाते हैं? ऊपर लगाते हैं। अगर हमने मान लो नीचे फोर्स लगाया होता
तो एक तो mg लग रहा होता नीचे और एक हमने भी नीचे लगा दिया, तब तो इसका एक्सेलरेशन मोर देन g होता, फ्री फॉल इसका और तेजी से होता। फिर वो फ्री फॉल नहीं होता, फ्री फॉल के एक्सेलरेशन से भी ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे गिरती। फिर तो अगर वो ऑब्जेक्ट अपने आप गिर के नहीं टूटती तो तुम्हारे नीचे फोर्स लगाने से तो जरूर टूट जाती, इतना तेजी से नीचे आती फिर वो। समझ में आया? तो चलो इस तरह की और चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टेट में आने में ना तुमको काफ़ी टाइम लगेगा तुम लोगों को, लेकिन सीख जाओगे धीरे धीरे। लेकिन सेल्फ स्टडी के आवर्स अपने बढ़ाओ। आज मैं तुमको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है? तो चलो आज की क्लास को यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके बाद, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, है ना, इन्फॉर्म करूंगा तुमको नेक्स्ट क्लास के लिए बाद में। बाय बाय।